नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ उस डर की जो आज लगभग हर नौकरी करने वाले इंसान के मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। पहले लोग कहते थे सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सुरक्षित हो जाए। फिर समय बदला, प्राइवेट सेक्टर आया, पैकेज बढ़े, सैलरी बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन एक चीज़ कम होती चली गई, सुरक्षा। मैं हूँ नीरजा भटनागर और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल माता। आज लाखों लोग सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम तक उनके एक ईमेल से उनका पूरा भविष्य बदल जाता है। योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एक पिंक स्लिप बस, और उसके बाद शुरू होती है असली परीक्षा, नौकरी खोने की नहीं। आज का समय अलग है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी हजारों कर्मचारियों को एक साथ निकाल देती हैं। कई बार गलती आपकी नहीं होती, कंपनी का घाटा, एआई, ऑटोमेशन, मार्केट स्लोडाउन, कॉस्ट कटिंग, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दर्द तो वही महसूस करता है जिसकी आईडी कार्ड एक दिन में बंद हो जाती है। और सबसे कठिन बात, नई नौकरी तुरंत मिलती ही नहीं है। कई दफ़ा 2 महीने, 4 महीने और कभी कभी 1 साल तक लग जाता है। आजकल पूरा अगर हम कहें, ये जो सिस्टम है जॉब्स का, इट इज़ अंडरगोइंग अ चर्निंग। कुछ पता ही नहीं है, कोई सेफ्टी ही नहीं है। बहुत परेशानी का दौर है एक्चुअली। और इस दौरान जब ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ, तो परिवार की असली तस्वीर सामने आती है। जिस व्यक्ति की नौकरी गई है उसके अंदर क्या चल रहा है, हम बाहर से केवल इतना देखते हैं कि आजकल वो घर पर है, आजकल घर पर ही रहते हैं। ऐसा बाहर पड़ोसी अड़ोसी आपस में बात भी करते हैं, लेकिन अंदर हर सुबह वो आदमी सोचता है, क्या मैं बेकार हो गया हूँ? क्या मैं अपने परिवार के लायक नहीं रहा? क्या बच्चे मुझे कमज़ोर समझेंगे? क्या पत्नी अब मेरा सम्मान नहीं करेगी? एक पुरुष हो या महिला, जॉब केवल इनकम नहीं देती, आइडेंटिटी भी देती है। और जब नौकरी जाती है ना, तो केवल पैसा नहीं जाता, आत्मविश्वास भी टूटता है। और यही एक स्पाउस की भूमिका शुरू होती है, पति या पत्नी। आप उस इंसान के सबसे करीब हैं। आपके एक वाक्य से वो टूट भी सकता है और संभल भी सकता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या गलती हम कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो गलती नंबर 1, बार बार पूछना, क्या हुआ? इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू आया, कुछ हुआ क्या? अरे कब तक बैठे रहोगे? विश्वास मानिए, उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। वो कोशिश कर रहा है, हर दिन रिज्यूमे भेज रहा है, हर इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन झेल रहा है। उसे रिमाइंडर नहीं, सहारा चाहिए। दूसरी गलती, कंपैरिजन करना, तुलना करना। अरे शर्मा जी के बेटे को तो तुरंत नौकरी मिल गई, देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ पहुँच गया। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। गलती नंबर 3, रिश्ते का व्यवहार बदल देना। पहले सम्मान, फिर ताने, पहले मुस्कुराना, अब चुप्पी, पहले साथ, अब दूरी। याद रखिए, इनकम कम होने से इंसान छोटा नहीं होता। तो स्पाउस क्या करे? पहला, उसे महसूस कराए कि तुम अकेले नहीं हो, और ये एक वाक्य दवा से ज़्यादा असर करता है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग साथ बैठकर कीजिए। घबराइए मत, कागज़ उठाइए, खर्च लिखिए, जहाँ कटौती हो सकती है मिलकर कीजिए। प्रॉब्लम टीम बनकर छोटी लगती है। तीसरा, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा कीजिए। रिश्तेदारों के सामने, बच्चों के सामने कभी उसका मजाक मत उड़ाइए। और सबसे बड़ी बात, अपने मायके में अपने पति की कभी बुराई ना करें। एंड फॉर दैट मैटर इवन योर वाइफ, दोनों के लिए मैं बात कह रही हूँ। अगर मैं कहीं पति को मेन कैरेक्टर लेके चल रही हूँ तो इसमें कोई किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही अपने लाइफ पार्टनर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपके घर वाले और भी ज़्यादा क्रूएल हो जाएंगे। चौथी बात, उसे आराम करने दीजिए, लेकिन हार मानने मत दीजिएगा।
रोज़ थोड़ा वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज, कुछ नई स्किल, नेटवर्किंग, ऐसे रूटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। 5वें, उसकी छोटी छोटी एफर्ट की सराहना कीजिए। इंटरव्यू दिया था, कैसा रहा? आई एम श्योर अच्छा हुआ होगा। चलो कुछ नई स्किल की बात करते हैं, क्या सीखना चाहोगे? वेरी नाइस, नाइस एफर्ट। याद रखिए, जो सक्सेस है ना, इट इज़ अ स्टेयर। अगर आपकी नौकरी नहीं गई लेकिन आपके जीवन साथी की गई है, तो याद रखिए आज उनकी बारी है, कल आपकी भी हो सकती है। ज़िंदगी किसी को गारंटी नहीं देती। आज आप सहारा बनेंगे तो कल वही इंसान आपके लिए चट्टान बनकर खड़ा होगा। और बच्चों के लिए भी एक संदेश है, अगर घर में मॉम या डैड की जॉब चली गई है तो उन्हें फेलियर मत समझिए। उन्होंने वर्षों तक आपके लिए मेहनत की है। आज उन्हें आपकी मुस्कान, आपका सम्मान और आपका विश्वास चाहिए। भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे यहाँ हमेशा यही कहा गया है, सुख में साथ देना आसान है, दुख में साथ देना रिश्ते निभाना है। शादी केवल खुशियों का उत्सव नहीं है, मुश्किल समय की साझेदारी भी है। और ऐसा हो सकता है कि किसी किसी शादी में दुख बहुत ज़्यादा हो शुरू में, और ये बहुत आम चीज़ है, तो उसमें टूटे नहीं, साथ दीजिए, अच्छे दिन आएंगे। और जब आप साथ होते हैं ना, तो बहुत जल्दी से वक्त बदलता है। एक बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन साथी की नौकरी चली गई है तो रोज़ उनसे एक बात कहिएगा, तुम्हारी जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट योर सैलरी, आई एम विद यू। हम साथ मिलकर निकलेंगे। हो सकता है आज रास्ता कठिन है, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। कई बार भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि हम वो दरवाज़ा देख सकें जो हमें दिख ही नहीं रहा था और जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। मेरे पड़ोस में ही एक युवा दंपति है जिन्हें मैं जानती हूँ, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य और खुश दिखते हैं। एंड वन डे हस्बैंड लॉस्ट द जॉब। नई नौकरी तुरंत नहीं मिली, वही 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने और देखते देखते करीब 14 महीने के करीब का टाइम हो गया। इस पूरे समय वो लड़का हर दिन कोशिश कर रहा था, रिज्यूमे भेज रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, रिजेक्शन झेल रहा था, लेकिन घर लौटने पर उसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी अपने जीवन साथी का भरोसा। दुर्भाग्य से वो उसे नहीं मिला। पत्नी नौकरी करती नहीं थी, आर्थिक योगदान तो नहीं दे रही थी, लेकिन भावनात्मक सहारा देना बहुत ज़रूरी था। उस बच्चे को वो सहारा भी ना मिला। धीरे धीरे उस युवा का आत्मविश्वास टूटने लगा। शुक्र है उसके कुछ अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उसका मजाक नहीं बनाया, उसे निकम्मा नहीं कहा और बस उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो उसके लिए एंकर बन गए। लगभग 1 साल बाद उसे अच्छी नौकरी मिली, करियर फिर से खड़ा हो गया, लेकिन एक चीज़ कभी पहले जैसी नहीं हो सकी, पति पत्नी का रिश्ता। क्योंकि इंसान अपने सबसे कमज़ोर दिनों को कभी नहीं भूलता। उसे याद रहता है उस अंधेरे समय में किसने उसका हाथ थामा और किसने उसका हाथ छोड़ा। इसलिए अगर आपके जीवन साथी आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, आपका व्यवहार उनकी यादों का हिस्सा बनने वाला है। हो सकता है नौकरी वापस आ जाए और आ भी जाएगी, पैसे भी वापस आ जाएंगे, लेकिन सबसे कठिन समय में मिला या ना मिला साथ, उसकी याद अक्सर जीवन भर। अगर आज आप या आपका कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है तो उम्मीद मत छोड़िए। नौकरी वापस मिल सकती है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इस बीच रिश्ते टूट गए तो उन्हें जोड़ना सबसे कठिन होता है। इसलिए जब जिंदगी की ज़मीन खिसक रही है तो एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लीजिए। यही परिवार है, यही विवाह है और यही साथ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हूँ नीरजा भटनागर, मोटिवेशनल मदर। अगर आपको लगा कि यह वीडियो किसी व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए जो इस समय नौकरी छूटने के दर से गुजर रहा है, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एक शेयर से किसी के घर में उम्मीद लौट सकती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमें एक मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने की। तो मिलते हैं जल्दी ही एक खूबसूरत से नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रसन्न रहिए। नमस्कार।